गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने आपको वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और फोकल लेंथ के बारे में बताया था। आज हम आर और एफ के बीच में संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर इज इक्वल टू होता है बेटा 2f, वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो आज हम इस सूत्र का निगमन करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो किसी भी दर्पण के केस में अगर आप देखते हैं तो अगर हम एक अवतल दर्पण ले लें, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका चित्र बना रही हूँ। देखिए, एक अवतल दर्पण लीजिए, ठीक, फिर यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ओके। जहाँ ये इंटरसेक्ट करता है वो हो जाता है पोल, क्लियर। अब यहाँ हमने बनाया एफ फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक हम आपतित किरण लेंगे जो मिरर पे आके टकराती है और टकराने के बाद आपके फोकल लेंथ से गुजर रही है, ठीक। और दूसरी एक लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है और इसी पे लौट जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका दर्पण गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण पे किसी भी गोल पे, किसी भी वृत्त पे, उसकी परिधि पर बिंदु पे कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो वो सेंटर पे परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। ये आपने गणित में पढ़ा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जो मान लीजिए अगर ये आपतित किरण हो गई ए बी, तो ए बी आपकी आपतित किरण हो गई और बी सी क्या हो गया, लंब। तो यहाँ आपतन कोण हो गया, एंगल ए बी सी क्या हो गया, आपतन कोण, और दैट इज थीटा। और परावर्तन के नियम अनुसार ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपका परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ठीक। अब उसके बाद आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ें। तो पहले हम इतना लिख लें कि अवतल दर्पण के केस में हमने अवतल दर्पण लिया है, तो हम अवतल दर्पण लिख लें। अवतल दर्पण में, ठीक है बेटा, आपने माना कि क्या है, ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण है, ठीक। और आपका बी एफ और बी एफ परावर्तित किरण है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, और ये क्या है, आपतन कोण। यहाँ लिख लीजिए आपतन कोण, ठीक। और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण चित्र में देखिए एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू थीटा, ठीक। लिखेंगे सिंस आपतन कोण बराबर आपके किसके है, परावर्तन कोण के, तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। ये हो गया। अब जब चित्र को देखिए फिर से, तो चित्र में आप देखेंगे कि ए बी आपके क्या है, सी पी के पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। तो क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू सी पी। और दूसरा कंडीशन क्या है, बी सी क्या है, त्रियक, बी सी एक त्रियक है। त्रियक है तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल हो जाएगा आपका एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसे कोण है, ये आपके हैं एकांतर कोण, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 1 और 2 से हो जाएगा एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल
BCF, ठीक है। 1 और 2 से आपके यहाँ आ गया एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF, ठीक। अब देखिए जब आपके ये दो कोण एंग बराबर हो गए, ये भी थीटा हो गया, जब आपके ये दो कोण बराबर हो गए तो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज आप CBF को अगर देखें, जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो ये भुजाएं बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, नीचे इसी चीज को आप लिखेंगे देयरफॉर, है ना, क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF इज इक्वल टू BF, इसमें लिख देंगे बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है, आपस में बराबर होती हैं। ये आपने देखा, इतना हो गया, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, रचना, थोड़ा सा आप चित्र की तरफ फिर से चलिए। तो एक रचना करेंगे B से FP पर, दैट इज N, ठीक। अब देखिए जब ये B बिंदु P पे आ जाएगा, अगर हम ऐसा मान लें कि ये B P के बहुत नज़दीक है तो क्या हो जाएगा, FB इज इक्वल टू FP, ठीक है ना। FB क्या हो जाएगा, FP के बराबर, और FP के जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा आपका, अरे तब ये CF इज इक्वल टू FP हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो थोड़ा सा इस चीज को लिखिए, लिखेंगे P बिंदु के पास है तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा P बिंदु के पास है तो क्या हो जाएगा, FB इज इक्वल टू FP, इक्वल टू के नहीं आप सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर टू FP, है ना, सिमिलर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर CF इज इक्वल टू FP, है ना। जब CF FP के बराबर हो गया तो क्या लिख सकते हैं आप, ना, तब CP को हम क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू CF प्लस FP, ठीक। और CP आपका कितना है, CF प्लस FP, और CP को लिख सकते हैं फिर हम 2 टाइम्स ऑफ FP, और ये क्या हो जाएगा, CP आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या R, और FP क्या है, F2F। ये आपका सूत्र का डेरिवेशन हो गया, समझ में आया। चित्र में अगर हम यहाँ लिख लें थोड़ा सा तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे ये हो गया R, हमने सपोज किया था, मतलब, और ये हो गया स्मॉल f, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए फिर से। तो अब हमने AB को आपतित किरण मान लिया और BF को हमने परावर्तित किरण मान लिया है, ठीक। तो एंगल ABC आपका क्या हो गया, आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या हो गया, CBF क्या हो गया, थीटा, दैट इज परावर्तन कोण। अब परावर्तन के नियम अनुसार क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। तो क्या हो गया, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। और फिर आप चित्र में ध्यान दीजिए थोड़ा, तो क्या है, AB इज पैरेलल टू CP और BC क्या है, एक त्रियक है। तब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF। कैसे, ये एकांतर कोण है, ये आपने गणित में पढ़ा है कि अगर दो
रेखाएं आपस में पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे क्या हो गया, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ, और इससे आपका आ गया कि सी एफ इज इक्वल टू बी एफ। किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं बेटा, बराबर होती हैं। ठीक, अब आ जाइए, अगर बी बिंदु को हम चित्र में ले लें कि ये पी के बहुत नजदीक है तो एफ बी लगभग आपके एफ पी के बराबर हो जाएगा। तब आपका हमारा एक नया चीज आ गया कि सी एफ इज इक्वल टू सी पी। अब आप चित्र के अनुसार चलिए, सी पी इज इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। फिर हमने सी एफ को पी एफ से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ पी। अब सी पी हमने क्या मान रखा है, आर, और एफ पी क्या है हमारा, एफ रख दिया, आर इज इक्वल टू 2f। मतलब वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ के दोगुनी होती है। इस सूत्र का आपके इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है, तो आज मैंने आपको ये सूत्र बता दिया है। इसका निगमन आप अच्छे से पढ़ लें और इसके आधारित प्रश्नावली को भी आप कर लें। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप ई लर्निंग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।